गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पढ़ा, तो आज उसी को हम समराइज़ करके उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो ये देखिए, आपका रिएक्शन टाइप मैंने आपके यहाँ पे ए टू प्रोडक्ट, टू ए टू प्रोडक्ट, यानी कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ली है। ठीक है, तो पहले इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। अब हम पहले कर चुके हैं dx अपॉन dt के नॉट a पावर 0, इसको कहा जाता है डिफरेंशियल फॉर्म। अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन हो और आपसे कहा जाए कि डिफरेंशियल रेट लॉ लिखिए, तो आप उसको dA अपॉन dt करके लिखेंगे या dx अपॉन dt करके लिखेंगे के a की पावर 0। ठीक है, अगर आपसे कहा जाता है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखिए, तो आप लिखेंगे k इज इक्वस टू, यहाँ पे क्या था, ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। ठीक है, आप उस तरीके से लिखेंगे। इंटीग्रेटेड और डिफरेंशियल में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। डिफरेंशियल डी बाई डी टी के फॉर्म में लिखा जाता है और इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो इंटीग्रेशन के बाद आता है वो टर्म होता है। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसको हम लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, या हमने लिखा डी ए अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल्स टू के, रेट कांस्टेंट है, और ए की पावर 1। ठीक है, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। इसको फिर हम इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारा रेट कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू आया था 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। हमने क्या पढ़ा था अभी तक, ए नॉट अपॉन ए, ये भी वही है, ए मतलब इनिशियल और ए माइनस एक्स मतलब फाइनल। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल फॉर्म हम लिख सकते हैं, हमारे कोर्स में है, तो हम इसको डी एक्स अपॉन डी टी के टू ए पावर 2 लिखेंगे, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में के टू ए पावर 1 बी पावर 2, यानी कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। इन दोनों का ही इंटीग्रेटेड फॉर्म हमारे कोर्स में, क्लास 12 के कोर्स में नहीं है, इसलिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। हम सिर्फ फोकस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ज़ीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो आगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का ये जो आपका रिलेशन है, इसको लेकर के ए नॉट अपॉन ए या ए अपॉन ए माइनस एक्स, और ये आपके हाफ लाइफ का ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल हम लेते हैं, एक एग्जांपल लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 50% कंप्लीट इन 30 मिनट, व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 60% ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 50% कंप्लीट होगी। 50% कंप्लीट मीन्स हाफ हो गया, हाफ टाइम उसका कवर हो गया। तो ये जो 30 मिनट दिया है, ये आपको क्या दिया है, टी हाफ। व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 60% ऑफ द रिएक्शन। तो 60% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ें हमें क्या क्या गिवन है वो चीज़ हम देखेंगे। हमें गिवन है ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है, हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ हमें गिवन है, 30 मिनट रिक्वायर्ड है हमें, टी 60% यानी कि 60% कितने टाइम में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम आंसर मिनट में ही निकाल सकते हैं, इसका कोई भी इशू नहीं है। बट आपको आंसर के आगे यूनिट लिखनी पड़ेगी, मिनट या फिर सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे रेट कांस्टेंट। हमें एक रिलेशन पता है, k इज इक्वस टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना काफ़ी ज़रूरी होता है। मैं आपको पिछले 3 चैप्टर से बताती आ रही हूँ कि हर किसी न्यूमेरिकल में आपको फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मूले के आपके हाफ मार्क्स होते हैं। तो आपने फॉर्मूला लिखा k इज इक्वस टू 0.693 अपॉन टी हाफ। सॉल्व करते हैं इसको, 0.693 अपॉन 30, तो हमारा आंसर आया 0.023 पर मिनट। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो के की यूनिट क्या होती है, पर मिनट। ठीक है, तो इतने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, हाफ मार्क्स फॉर राइटिंग फार्मूला एंड हाफ मार्क्स फॉर आंसरिंग। ठीक है, अब इससे आगे का क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स पे डिपेंड करता है, देन टाइम
फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगेन यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखेंगे, मैंने मेंशन नहीं किया है, 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स लिखिए, चाहे आप उसको ए नॉट अपॉन ए लिखिए, लेकिन फॉर्मूला लिखेंगे, हाफ मार्क्स फॉर फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको इनिशियल हमारा 100, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब परसेंटेज में हमें गिवन होती है वैल्यूज़ देन वी विल पुट 100 इनिशियल। ठीक है, अब 60% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, यहाँ पे तो हम लेफ़्ट ओवर लिखते हैं ना नीचे, तो कितना बचा है 100 माइनस 60 यानी कि 40, तो 2.303 अपॉन 0.023 लॉग 10 अपॉन 4। ठीक है, इस लॉग 10 अपॉन 4 को हम सॉल्व करेंगे, लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग m अपॉन n है, तो क्या हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n, यानी कि लॉग 10 माइनस लॉग 4। ठीक है, तो लॉग 10 की वैल्यू 1 और log 4 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर log 4 की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप log 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 log 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसकी वैल्यू निकाल करके 39.8 आ गया आपका मिनट। ठीक है, तो अभी आगे एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉग निकालना भी बताऊंगी कि किस तरीके से हम लॉग निकालते हैं। वैसे CBSE नाउ हैव क्लियर दैट कि लॉग निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लॉग की वैल्यू जो भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी वो लॉग की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो इसकी आपको ज़रूरत शायद ना पड़े, आप सीधे log 10 माइनस log 4 करेंगे या फिर 2 log 2 लिखेंगे तो log 2 आपको वैल्यू गिवन होगी। बट आपको ध्यान रखना है log 10 1 होगा, log 100 2, log 1000 3। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, NCERT का ही मैंने एग्जाम्पल लिया है दूसरा भी। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of the reaction। ठीक है, ये बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, तो आप सबसे पहले हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। गिवन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है तो आपको पता है फॉर्मूला लगना है T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन, यानी कि लॉग a अपॉन a माइनस एक्स या a नॉट अपॉन a। ठीक, अब इक्वेशन बना लेते हैं। पहली इक्वेशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, तो हमने 99% कंप्लीशन 2.303 के लिख लिया, मैंने K1 लिखा है, आप K लिख सकते हैं डायरेक्ट। लॉग इनिशियल कितना है 100, ठीक, और कितना बचा 100 माइनस 99। ठीक, ये इक्वेशन आपने 1 बना दी। फिर दूसरा क्या चाहिए 90%, तो T 90% 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 90 फाइनली तो लिखते हैं यहाँ पे हम। फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं। जब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, लॉग 10 अपॉन लॉग 100। ठीक है, लॉग 10 की वैल्यू 1 के आगे कभी भी आपको जितने भी जीरो दिखाई दें उसकी वैल्यू उतनी होती है। 1 है, 1 जीरो दिखाई दे रहा है तो लॉग 10 की वैल्यू 1, 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं तो लॉग 100 की वैल्यू 2। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आई वो कितनी आ गई, T 90% अपॉन T 99% इज इक्वल टू 1/2, या आ गया 2 इंटू 90% इज इक्वल टू T 99%। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। कई बार क्या होता है कि जैसे आपको यहाँ पे तो शो करना है डायरेक्ट, यहीं पे आप जब बुक में क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि 60% के लिए आपको टाइम दिया है, 40% के लिए टाइम कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन दिया है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन that the time required for 60% completion is 50 minute, calculate the time required for 30%, कुछ भी गिवन हो सकता है। तो आपको एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, के की वैल्यू निकालें और फिर वो
उस k की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में आप डाल के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इसके, और बोर्ड में सीधा सीधा इसका क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप गूगल मीट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।